क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कुछ लक्षण ट्रेट्स आपके माता पिता से क्यों मिलते हैं जबकि कुछ अलग होते हैं? यह जादू नहीं है, यह है आनुवंशिकी जेनेटिक्स का विज्ञान। दोस्तों, हर इंसान, हर जानवर और हर पौधे के अंदर एक ब्लूप्रिंट छिपा होता है जो तय करता है कि वो कैसा दिखेगा। इस ब्लूप्रिंट को समझने का श्रेय जाता है एक साधारण से भिक्षु को जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। आज हम आनुवंशिकी की नींव यानी मेंडल के 3 नियमों को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन ले आइए, क्योंकि आज हम जीन की दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन सा लक्षण हावी होगा, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीन अलग क्यों होते हैं, आनुवंशिकता हेरिडिटी के सबसे एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। यह नियम एकल लक्षण मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। सिद्धांत: प्रत्येक लक्षण जैसे पौधे की ऊंचाई को कारकों फैक्टर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें अब जीन कहा जाता है। ये कारक हमेशा जोड़ों में होते हैं। जब किसी लक्षण के लिए 2 विपरीत कारक जैसे लंबा और बौना एक साथ होते हैं तो उनमें से केवल एक ही, जिसे प्रभावी डोमिनेंट कहते हैं, अपना लक्षण व्यक्त करता है और दूसरा, जिसे अप्रभावी रिसेसिव कहते हैं, छिपा रह जाता है। सरल उदाहरण: जब एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे टीटी से कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे होते हैं, जीनोटाइप टीटी। यहां टी लंबा कारक टी बौना कारक पर प्रभावी है। 2. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। यह भी एकल लक्षण मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है और सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियम है। सिद्धांत: जब कोई जीव युग्मक गैमेट बनाता है तो कारक जीन का जोड़ा अलग अलग सेपरेट हो जाता है। प्रत्येक युग्मक को जोड़े में से केवल एक कारक ही मिलता है। ये पृथक्करण यादृच्छिक रैंडम होता है, जिससे युग्मक उस लक्षण के लिए शुद्ध होता है, या तो लंबापन का कारक या बौनापन का कारक, दोनों एक साथ नहीं। सरल उदाहरण: F1 पीढ़ी के पौधे टीटी जब युग्मक बनाते हैं तो आधे युग्मकों में टी कारक जाता है और आधे में टी कारक जाता है। ये कारक बिना मिश्रित हुए अलग हो जाते हैं। जब F1 का स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबा और बौनापन लक्षण 3:1 के अनुपात में फिर से दिखाई देता है। 3. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम 2 लक्षणों डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ वंशागति इनहेरिटेंस का अध्ययन करने पर आधारित है। सिद्धांत: जब किसी संकरण क्रॉस में 2 अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का रंग और बीज का आकार की वंशागति होती है तो एक लक्षण का कारक रंग दूसरे लक्षण के कारक आकार से स्वतंत्र रूप से अलग होता है। अर्थात एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों में वितरित डिस्ट्रीब्यूट होता है। सरल उदाहरण: यदि हम पीले गोल बीज YYRR वाले पौधे का क्रॉस हरे झुर्रीदार बीज YYRR वाले पौधे से कराएं, बीज का रंग और बीज का आकार एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसी कारण F2 पीढ़ी में हमें माता पिता के लक्षणों के साथ साथ नए संयोजन न्यू कॉम्बिनेशंस वाले पौधे भी मिलते हैं, जैसे पीले, झुर्रीदार और हरे गोल। F2 पीढ़ी में फेनोटाइप का अनुपात 9:3:3 होता है। ये नियम आनुवंशिकी जेनेटिक्स की नींव हैं, जिनसे ये पता चला कि लक्षण रक्त मिश्रण ब्लेंडिंग के बजाय अलग अलग इकाइयों जीन के रूप में वंशानुगत होते हैं।